नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में, जहां हमारे आज का विषय होना है भारतीय संविधान का भाग 3, जो कि संबंध रखता है भारत के मौलिक अधिकार या भारत के नागरिकों का अधिकार, जो कि प्रत्येक नागरिक का अपना एक अधिकार होता है। भारतीय संविधान उन्हें अधिकार देता है राज्य के विरुद्ध, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे पास हैं तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमने इसे अधिग्रहित कहाँ से किया, कहाँ से हमने इसे लिया? संविधान का यदि मैं अध्याय 3 बोलता हूं या भाग 3 बोलता हूं, वो किससे संबंध रखता है? आपके मौलिक अधिकार से। किससे संबंध रखता है? मौलिक अधिकार से। जैसा कि आपको अभी हमारा टाइटल देख के तो पता चल गया होगा। बाकी इसको हमने ग्रहण कहाँ से किया? हमारे संविधान में मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि इसके विदेशी स्रोत रहे थे, तो इसे हमने कहाँ से ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से इसे क्या किया? ग्रहण किया। ठीक है, इसको हमने क्या किया बच्चों? ग्रहण किया। अगला, इसके साथ अगला बिंदु जुड़ता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के यदि उल्लेख किया गया है तो इसका कहां से कहां तक का प्रावधान है? तो इसका जो उल्लेख किया गया है बच्चों, वह किया गया है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, संविधान के भाग के अंतर्गत अनुच्छेद होते हैं, तो उन अनुच्छेदों की संख्या 12 से लेके 35 तक हमारे क्या किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब इसके अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? ठीक है, तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में यदि मैं बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है ना? अब कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा सर, एक कहां गया? कौन ले गया? ठीक है, तो पहले बच्चों क्या था कि जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, उन 7 मौलिक अधिकारों में से एक हमारा अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है ना? अब जब संपत्ति का आपके पास मूल अधिकार होगा तो आप मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी चैलेंज कर सकते हो। ठीक है ना? तो वहां पर अगर आपकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत अगर आपकी संपत्ति आती है, तो सरकार यदि कोई विकास का कार्य यदि भारत के अंतर्गत करना चाहती है, तो वहां पर सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि वहां पर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। तो भारत सरकार के द्वारा क्या होता है? 44वें संविधान संशोधन के तहत, कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये वर्ष 1978 के तहत क्या कर दिया गया? इसे मूल अधिकार से बाहर किया गया। ठीक है, तो सर कहां चला गया ये एक विधिक अधिकार में चला गया। विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है? लीगल राइट। विधिक अधिकार के तहत, ठीक है, भाग 12 के कहा? अनुच्छेद 300A में इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो हमारा अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आपके पास क्या है? एक विधिक अधिकार है, एक आपके पास क्या है बच्चों? लीगल राइट है। ठीक है ना? तो आपके पास अब क्या है? संपत्ति का एक विधिक अधिकार है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लीगल राइट। ठीक है, तो भारत के संविधान में हमने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं आपसे कहा, तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मुख्य इसी को कहा जाता है, और इन्हीं मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। जिसे क्या बोला जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर, ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है जनता का अधिकार पत्र। इसी को क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। तो हमारा अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? हमारे भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना? इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख 1235 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, तो वहां से इस संविधान के इस शब्द को लिया गया था, और हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कई सारे प्रश्नों में ये पूछा गया है। अगला यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो संविधान में हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों का यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है आपके पास, कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद
14 से लेके 18 तक है। तो सबसे पहला आपका मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। और दूसरा आपका मौलिक अधिकार बच्चों कौन सा है? दूसरा मौलिक अधिकार आपका कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। आपके पास जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि कहां से कहां तक उल्लेख करता है? अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक यहां पर उल्लेख करता है। और उसके बाद आपका जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। ठीक है ना? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में हमारा कौन सा अधिकार है? शोषण के खिलाफ अधिकार। यदि किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो वो क्या कर सकता है? अपने अनुच्छेदों का उपयोग कर सकता है। ठीक है ना? और अगला हमारा अनुच्छेद क्या, अगला हमारा कौन सा आता है? चौथा आता है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति, भारत के नागरिक के पास किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने की, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्या है? अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना? जो कि हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो हमारा 24 तक अधिकार हमारा कहां पर आता है? शोषण के खिलाफ। तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक हमारे जो अनुच्छेद हैं वो कहां तक है? हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आता है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार, जो किससे संबंधित रखता है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक का अधिकार। जो क्या है? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, मतलब एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 29 से 30 तक। ठीक है ना? और उसके बाद आपका अंतिम, यदि आपके संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार है उसका यदि कोई हनन करता है, आपके मौलिक अधिकारों का यदि कोई दोहन करता है, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो? अनुच्छेद 32 के तहत अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, जिसे क्या कहा गया था? इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा था इसे? संविधान की आत्मा। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को यदि कोई हनन करता है तो वो अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर अपने खिलाफ, उसके खिलाफ रिट दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसे इजाजत देती है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटों को क्या कर सकते हो? लागू करा सकते हो। ठीक है? रिटों को लागू करा सकते हो। और ये सुप्रीम कोर्ट आपको क्या देती है बच्चा? गारंटी देती है। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देती है कि 5 प्रकार के रिट आपको दिलाए जाएंगे। तो इससे संबंधित, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उसी के साथ मैं उनका व्याख्यान भी दूंगा और आप इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या आता है? इसी के बीच में हमारे कई सारे अनुच्छेद हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, और रिलीजियस फ्रीडम आपके पास है, एजुकेशनल एंड द कल्चरल राइट्स आपके पास हैं। लास्ट वन जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इनको कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अब अगला हमारा सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न बनता है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय क्या था? जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो भारत में हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो उसके बाद क्या होता है? हमारे संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए हमारे पास जनता दल की सरकार आती है, और उस जनता दल के सरकार के जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है ना? तो उस समय कौन थे हमारे, और ये किस संविधान संशोधन से किया गया था? तो 44वें संविधान, अभी बताए जैसे, संशोधन से 1978 के तहत क्या कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार के रूप में से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो ये पहला प्रश्न और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आजकल एग्जाम की प्रकृति बन रही है, वो प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति वहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि बच्चा क्या करता है? इन्हें नजरअंदाज कर जाता है। ठीक है ना? केवल संविधान संशोधन पर ध्यान देता है तो वहां पर वो क्या कर जाता है? फंस जाता है। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न हमारा अति महत्वपूर्ण था। अगला आपके लिए प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, क्या होता है? अधिकार पत्र। ठीक है? अधिकार पत्र। और ये प्रश्न आपसे RAS, राजस्थान का जो राजस्थान सिविल सर्विसेज है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2007 में वहां पूछा गया था। तो किसे कहा जाता है? भाग 3 को, जो कि हमारा किससे संबंध रखता है? मौलिक अधिकार। ठीक है? मौलिक अधिकार।
और भाग 2 किससे संबंध रखता है, जैसे आप लोगों को कल बताया गया था, नागरिकता। और भाग 4 का संबंध किससे है, डीपीएसपीज, ठीक है ना। सॉरी, ये भाग 6 है, इसका संबंध किससे है, राज्य से, ठीक है, इसका संबंध किससे है, राज्य से है। और भाग 4 का संबंध किससे है, डीपीएसपी से है। तो भाग भी याद रखने हैं, उसके साथ अपना अनुच्छेद भी याद रखने हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा नहीं पढ़ते हैं, इसको द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये द्वारा है, हिंदी भी शुद्ध हो सभी की, ठीक है। द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कितने मौलिक अधिकार थे, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1, 7, ठीक है ना। और कौन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। और किसे हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, क्या कर दिया गया था, इसे रिमूव। और ये क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, किससे, 44वें संविधान संशोधन से। ध्यान रखिएगा, बहुत बार जोर दिया जा रहा है इस पर। अगला क्या है, भारत के संविधान के तहत, क्या है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैंने अभी आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में बताए। पहला कौन सा बताया, समानता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार था, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल हमारा कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18 तक बताता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में कहा था मैंने, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अगला नागरिकता का अधिकार, अच्छा सर, नागरिकता का अधिकार तो हमारा भाग 2 के अंतर्गत आता है, पर ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत अब नहीं आएगा। पर शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने कहा था अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 24 तक इसमें उल्लेख किया गया है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, सी, जो कि हमारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारा कौन सा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के अधीन नियोजित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजित मामले, ठीक है, नियोजित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पर चुनौती बनती है कि हमारे कौन से अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूं समानता का अधिकार, राइट टू इक्विलिटी, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 14 आता है। तो ये क्या कहता है हमारे पास कि समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अगला हमारा अनुच्छेद 15 कहता है जाति, वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में, लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होगी, समानता, ठीक है ना। अगला हमारा अनुच्छेद आता है 17, जो कि क्या कहता है हमारे पास अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अंत, अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एंड ऑफ टाइटल्स। तो हमने यहां पर देखा कि हमारा विधि के समक्ष समानता, जाति वंश धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी, यहाँ पर सभी को क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। और लोक नियोजन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो अनुच्छेद 16 बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा इसका उत्तर तो पहले से लगा हुआ है, अनुच्छेद 16, ठीक है ना। तो लोक नियोजन में सभी नागरिकों को क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, ये इसका क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत का मतलब क्या हो गया, अनटचेबिलिटी। अभी मैंने कौन सा अनुच्छेद बताया, अनुच्छेद 17,
ठीक है, ये हमारा विधि के समक्ष समानता, ये हमारा जाति वंश लिंग धर्म के हिसाब से किसी पर असमानता का भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अगला बच्चों हमारा प्रश्न आ रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। अब यहां पर कौन सा हमारा आता है? दूसरा हमारा आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसी में बच्चों आर्टिकल आपका आता है 19 का ए, सब क्लॉज ए, ये क्या कहता है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? वाक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यक्ति की क्या मिलेगी? स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 कहता है हमारा दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि से संरक्षण मतलब किसी को दोहरा दंड नहीं मिलेगा, एक बार एक सजा के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। और हमारा अनुच्छेद 21 क्या कहता है हमसे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंड प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, व्यक्ति स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। और एक संविधान संशोधन के बाद इसमें एक जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 ए, जिसका संबंध किससे है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, वो भी तो हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और बच्चों यहाँ पर ए दिख रहा है, इसका मतलब है संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो 46वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। और ये कितने आयु वर्ग के हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अनुच्छेद है। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, पहला अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 17 तो कहता है कि छुआछूत से अंत, ये 19 कहता है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया? और बलात्श्रम, लेबर फोर्स्ड। ठीक है ना, तो इन सब से संरक्षण देता है कि यदि किसी का आप सुनते होंगे ऑर्गन डोनेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, आप ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, पर यदि आपका कोई किडनैप करके आपकी बॉडी के किसी पार्ट को यदि बेचता है तो वो भी आपके मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। अगला हमारा अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि हमारे जो 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उन्हें आप खतरनाक कारखानों में कार्य करने से रोकेंगे। कारखानों में काम से रोक। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है? अनुच्छेद के तहत बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14। ठीक है, यह हमारा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्या प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 आपका संबंधित है अंतःकरण से। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो और उस धर्म के अनुरूप आचरण अपना सकते हो। ठीक है ना, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? समानता के अधिकार से नहीं, संपत्ति के अधिकार से नहीं, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो धर्म के
स्वतंत्रता से ये संबंधित है और ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 1996 में। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सुमेलित नहीं है, अस्पृश्यता का अंत सही है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण ये गलत हो गया, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद बी जो हमारा पॉइंट ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? द सोल ऑफ द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल। तो किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मैंने बोला था अभी जो हमारा अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उन्हें कहा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हाँ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया। ठीक है ना। अगला क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक अनुच्छेद 21 ए, ये क्या है, 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। पहला बिंदु, और एक किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों से संबंधित। ठीक है। और अगला हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित रखता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपके मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ है आपके अनुच्छेद, तो इनमें सबसे पहले मिलाने का प्रयास कीजिए। समानता का अधिकार हमारा कहां पर है? 1 का 1 है। और हमारा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद हमारा 19 हो गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 हो गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? 1 का 1 पहले में भी है, और वाक अभिव्यक्ति 1 का 4, ऑप्शन सी, और सी का 2, ठीक है, ये भी ठीक है, और डी का 3। तो हमारा ऑप्शन सी इसका क्या है, सही उत्तर है। तो आज के हमने जो पढ़े भारत के मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा आज। ठीक है ना। तो इसमें और अन्य संबंधित जो इसके अनुच्छेद हैं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें कुछ और है। बाकी 6 तरीके के मौलिक अधिकार थे, उनमें हमने देख लिया है। बाकी हमारे अगले चैप्टर्स में हम इसके बाद डीपीएसपी को पढ़ेंगे, वो हमारा अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों के बारे में आज की हमारी जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आज के हमारे इस टॉपिक के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।